हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंडियन एयरफोर्स के एक्स वाई एग्जाम के सिलेबस के बारे में। उसमें हमने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, इंग्लिश और रागा का सिलेबस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सिलेबस का एक प्रिंट आउट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं और आगे बताऊंगा मैं रागा और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के सिलेबस में कुल 20 टॉपिक हैं, ठीक है। और पहला टॉपिक है इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक, फिर है लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन ऑफ वेव्स। अब ये जो 10 जो मैंने टॉपिक बताए ये आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपका, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप भली भांति परिचित होंगे कि ये पूरे 10 जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये फिजिक्स की क्लास 11 की एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम पैटर्न में, सेम लाइन बाय लाइन यही टॉपिक हैं, ठीक है। अब जो मैं आगे के 10 टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में पूरे लाइन बाय लाइन है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो टॉपिक हैं कुल मिला के हमारे पास टॉपिक है 20 और क्वेश्चंस आते हैं 25। और वही मैथ्स में क्या था, मैथ्स में था 27 टॉपिक्स और 25 क्वेश्चंस। यहाँ टॉपिक ज़्यादा थे, क्वेश्चन कम थे, तो यहाँ हमें थोड़ी आपको रिलैक्सेशन मिल गया कि आप कुछ टॉपिक्स इसमें स्किप कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, बशर्ते वो टॉपिक उस पेपर में ज़्यादा ना आता हो। लेकिन यहाँ आपको ऐसी सहूलियत नहीं दी गई, यहाँ पे टॉपिक्स कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यानी कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखा है मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ये 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 4 क्वेश्चंस तो आपको पैसेज से ही मिल गए, यानी 4 मार्क्स आपके एक तरह से फ्री के हो गए, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चंस हर कोई आसानी से कर लेता है। अगला मैं बात कर लेता हूँ टॉपिक, वो है ग्रामर 1, जिसमें एरर फाइंडिंग आती है, यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि एरर है कि नहीं, ठीक है। अब इनकी कोई सेट लिमिट नहीं होती है, इतने क्वेश्चन आएगा या इतने क्वेश्चन इसके आएंगे। सेट जो लिमिट होती है वो पैसेज वाले क्वेश्चंस की ही होती है कि उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो ग्रामर 2, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मॉडल्स ये सब आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है वोकैबुलरी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, सिंपल इडियम्स एंड फ्रेजेस आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कन्वर्जन आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है। फिर है वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस आती है, ठीक है। और फिर लास्ट जो टॉपिक है इंग्लिश का वो आता है जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। अब जंबल सेंटेंसेस भी हमारे पास इजी टॉपिक हो गया, क्योंकि आसानी से आप जो जंबल सेंटेंस हैं वो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, और इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 20 में से आपके कम से कम 7 मार्क्स तो फिक्स हो ही गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इंग्लिश के पेपर की स्ट्रेटेजी बना के चलनी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रागा की सिलेबस की। तो रागा के सिलेबस में 3 पोर्शंस हैं, पहला है रीजनिंग, फिर दूसरा है मैथ्स
मैथ्स मतलब ये जनरल मैथ्स है, ये हाई लेवल मैथ्स नहीं है, जिसका उसका पेपर तो आपको अलग देना ही है, जिसका सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अगला है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो पूरे रागा के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसमें आपकी एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज वगैरह ये सब आते हैं। और नॉन वर्बल में पजल्स आ गए आपके, उसमें भी जो सीरीज होती हैं वो आती हैं। फिर मैथ्स में आपका जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक की, फिर परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ्स के पोर्शन में आता है। ठीक है, और अगली बात कर लेते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। तो जीके में आती है जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब आप देखिए रागा का सिलेबस 3 भागों में डिवाइडेड है। पहली है रीजनिंग, फिर है मैथ्स और है जीके एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो अब आप जैसे कि जानते हैं रागा में 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक तरह ये मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस इसके, 10 इस पोर्शन के और 10 इस पोर्शन के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 10 आते हैं और जीके और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो रागा की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी ही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।